नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस रवि कुमार। स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। पिछले हफ्ते हमने बात किया था 5 ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में जो कि हर डॉटनेट डेवलपर को सीखना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिनको किसी को भी नहीं सीखना चाहिए, चाहे वो डॉटनेट डेवलपर हो या नॉन डॉटनेट डेवलपर हो। जी हाँ, ये टॉपिक्स या फ्रेमवर्क्स ऐसे हैं जिनका की यूटिलाइजेशन अब मार्केट में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, या ये एक तरह से ऐसी नीश बन गए हैं कि इनके जॉब्स वगैरह बहुत कम है। सो अगर आप खुद से इनको सीखेंगे तो इट वुड बी काइंड ऑफ ए मनी वेस्ट और टाइम वेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरे टॉपिक से। तीसरा टॉपिक या फ्रेमवर्क जो है, जो कि किसी को भी नहीं सीखना चाहिए, वो प्राइमरली डॉटनेट रिलेटेड है, ऑफ कोर्स डॉटनेट डेवलपर से रिलेटेड है, और वो है 3 या 4 फ्रेमवर्क जिनके बारे में मैं बताने वाला हूं। ये चारों फ्रेमवर्क जो है वो फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क हैं, वेब डेवलपमेंट के नहीं है ऑफ कोर्स। पहला फ्रेमवर्क है UWP, दूसरा फ्रेमवर्क है WPF, तीसरा फ्रेमवर्क है Xamarin और चौथा फ्रेमवर्क है WinUI3। चारों फ्रेमवर्क जो हैं वो एप्लीकेशंस बनाने के काम आते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के काम आते हैं। Xamarin जो है वो मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों एप्लीकेशंस बनाने के काम आता है। WinUI3 जो है वो आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के काम आता है। सेम गोज विद WPF भी आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के काम आता है, और UWP भी जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के काम आता है। इनफैक्ट पहले जो है UWP आपका टैबलेट और मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी काम आता था, बट अभी UWP जो है वो सिर्फ ऊनो के साथ आपका जो है वो मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के काम आता है। अदरवाइज UWP का यूटिलाइजेशन अब कहीं पर भी नहीं हो रहा है। रीजन मैं क्यों बोल रहा हूं, सबसे पहले बात करते हैं Xamarin की। Xamarin का सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली बंद कर दिया है और माइक्रोसॉफ्ट अब मावी को ज्यादा पुश कर रहा है। मावी, जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते बताया था, मल्टी एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस फ्रेमवर्क, वो जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट पुश कर रहा है फॉर मेकिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। सो Xamarin का सपोर्ट खत्म हो चुका है और माइक्रोसॉफ्ट खुद बोल रहा है कि यू शुड मूव टू मावी। सो दैट्स द रीजन आपको Xamarin नहीं यूज करना चाहिए। WPF को माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन सोर्स कर दिया है। WPF बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, मगर इंडिया में WPF के जॉब्स नहीं हैं। सो अगर आप एक जूनियर डॉटनेट डेवलपर हैं जो कि बैकएंड डेवलपमेंट कर रहा है, और अगर आप मूव करना चाहते हैं कि मैं डेस्कटॉप डेवलपमेंट की तरफ जाऊं, तो अगर आपको कंपनी पैसे दे रही है सीखने के लिए तभी आप सीखिए, अदरवाइज ये सीखने की जरूरत नहीं है। खुद से आपको डेस्कटॉप डेवलपमेंट में ये WPF वगैरह सीखने की जरूरत नहीं है। विनफॉर्म से आप सिंपल डेस्कटॉप डेवलपमेंट साइड प्रोजेक्ट के लिए कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वेब डेवलपमेंट में ही रहिए, आप बैकएंड डेवलपमेंट में ही अपने कोर को और ज्यादा स्ट्रांग कीजिए। यू डोंट नीड टू लर्न अबाउट WPF, UWP, Xamarin और WinUI3। नंबर का टेक्नोलॉजी सेट, ये सेकंड नंबर का टॉपिक है जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स, प्राइमरली जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स। सो अगर आप डॉटनेट डेवलपर हैं, या फॉर दैट मैटर अगर आप जूनियर डेवलपर हैं और फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं और आप सीखना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स, तो प्राइमरली इन फ्रेमवर्क्स को अवॉइड कीजिए। वो फ्रेमवर्क्स है एंगुलर, व्यू, jQuery। ये 3 फ्रेमवर्क्स ऐसे हैं जो कि काफी पुराने हो चुके हैं और इनमें जो है अब कुछ भी नया डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। एक ही फ्रेमवर्क जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है मार्केट में, दैट इज React.js। सो अगर आपको फ्रंट एंड में सीखना है, अगर आप जावास्क्रिप्ट के डेवलपर हैं और फ्रंट एंड के डेवलपर हैं, आपको जावास्क्रिप्ट आती है अच्छे से, तो आप React की तरफ जाइए, React सीखिए। डोंट लर्न एंगुलर, व्यू और jQuery। अगर आप एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर हैं और फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स में मूव करना चाहते हैं, फ्रंट एंड UI फ्रेमवर्क्स में मूव करना चाहते हैं, तो आप React.js सीखिए, एंगुलर, jQuery और Vue.js मत सीखिए। और इनफैक्ट अगर आप एक फ्रेशर हैं और फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन आपके लिए यही होगा कि React.js भी मत सीखिए। पहले आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट के कंसेप्ट्स जो है वो सीखिए, वनीला जावास्क्रिप्ट सीखिए, HTML और CSS को यूज कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ, ये सीखिए, फिर आप React पे जाइए। सो डायरेक्टली React पर भी मत जाइए। अगर आप जावास्क्रिप्ट के डेवलपर हैं तो आपका नेक्स्ट मूव जो है ऑफ कोर्स फ्रंट एंड डेवलपमेंट में वो React सीखने पर होना चाहिए, एंगुलर या व्यू या आपका jQuery जो है वो सीखने पर नहीं। करते हैं नंबर 1 टॉपिक या नंबर 1 सेट ऑफ फ्रेमवर्क्स जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए 2025 में सीखना है, मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज। जी हाँ,
ऑफ कोर्स एआई जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है अभी मार्केट में, लेकिन आप मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज के बारे में सीखने से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला, बिकॉज जितने भी जो आपके मॉडल्स हैं वो ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हैं। कंपनीज जो हैं वो प्री ट्रेन्ड मॉडल्स आपको दे रही हैं। आप चाहे फ्री के मॉडल ले ले, लामा हो गया आपका, या आपका क्लॉड हो गया जो एंट्रोपिक वालों का है, या ओपन एआई के जो मॉडल हैं 4o O1 वगैरह जितने भी मॉडल्स हैं। सो आपके जितने भी मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, वो कंपनीज ने ऑलरेडी बना करके आपको दे दी हैं। तो मशीन लर्निंग जो लाइब्रेरीज हैं जो कि आपके मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज की जाती हैं, उनके बारे में सीखना जो है वो कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम है। स्पेशली अगर आप एक .NET डेवलपर हैं तो आपको ML.NET तो बिल्कुल नहीं सीखनी चाहिए, बिकॉज ML.NEट अगेन इट्स ए मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, और ML.NEट उतना ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है स्पेशली इंडिया में। आउटसाइड इंडिया भी बहुत ही एंथुजियास्टिक लोग जो हैं वो कुछ लोग यूज कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट शायद इंटरनली जो है वो यूज कर रहा है। इनफैक्ट अभी ML.NEट को उन्होंने उतना ज्यादा प्रमोट किया नहीं है, ज्यादातर अब वो सिमेंटिक कर्नल को प्रमोट कर रहे हैं। सो जितने भी आपका एआई के जो लोग हैं वो सिमेंटिक कर्नल पे ज्यादा यूज कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं रादर देन ML.NEट। ML.NEट जो है वो अपने आप में एक ये कहूंगा कि मैच्योर फ्रेमवर्क बन चुका है, बट उस पर काम करने वाले जो लोग हैं वो एक्सपर्ट्स हैं। सो जो मशीन लर्निंग मॉडल्स को जो ट्रेन करने की बात हो रही है, दे आर ऑल द एक्सपर्ट पीपल जो कि वो ऑलरेडी कर रहे हैं। सो नए जो भी नए लोग मशीन लर्निंग उसमें जाना चाहते हैं, उनके लिए ये मतलब ये सीखने का कोई फायदा नहीं है, इन लाइब्रेरीज को सीखने का कोई फायदा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि आपको इस तरह का कोई जॉब ना मिला हो। अगर आपको किसी कंपनी में जॉब मिला, अगर आप फ्रेशर्स हैं और आपको कंपनी ने जॉब दिया है और साथ में ट्रेनिंग दे रही है कि हाँ भाई इस को सीखो, तो ऑब्वियसली उस टाइम में आपको सीखना है, बिकॉज कंपनी आपको पे कर रही है, सिखा रही है, और कंपनी आपको ये चीज जो है ऑप्शन दे रही है कि हाँ आप सीखो और मॉडल्स ट्रेन करो या जो भी करो। सो मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज जो है खुद से सीखने का कोई बेनिफिट नहीं है। खुद से आप ये सीखो कि एग्जिस्टिंग LLMs को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि इसमें काम ज्यादा मिलने वाला है कंपेयर टू मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज को यूज करके नए मॉडल्स को कैसे ट्रेन किया जाता है। उसके बजाय ये आप सीख सकते हो कि मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज को यूज करके एग्जिस्टिंग मॉडल को फाइन ट्यून कैसे किया जा सकता है। सो मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज जो है, स्पेशली पाइथन की मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज के बारे में आप सीख सकते हो कि कैसे यूज करके जो है आपके LLMs को फाइन ट्यून किया जा सकता है। मगर आप ये सीखना कि ये वाली लाइब्रेरी यूज करके, मशीन लर्निंग लाइब्रेरी यूज करके हम इस तरह की सीरीज डेटा बनाएंगे, या इस तरह का हम ये काम करेंगे, या इस तरह का मॉडल बनाएंगे, दैट इज इन माई ओपिनियन ए वेस्ट ऑफ टाइम। और .NET डेवलपर्स जो भी ML.NET सीखना चाहते हैं, दैट इज अगेन कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये थे 3 टॉपिक्स और 3 सेट ऑफ लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स विच यू शुड अवॉइड इन 2025। आप मेरे इन ओपिनियन से कितना इत्तेफाक रखते हैं या कितना एग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और इनमें से कौन सा फ्रेमवर्क जो है वो आप सीखने का प्लान कर रहे थे और मेरे इस वीडियो के बाद आपने वो प्लान ड्रॉप कर दिया, ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और दूसरे टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट के साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।